प्रश्न है, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता चुन रही है तो जनता बेवकूफ है? उनको लगता है कि नीतीश कुमार वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जनता सुनिए, जनता तो बहुत इतनी चतुर है, जनता के पास चॉइस तो हो, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो क्या करे? एक सेकंड, बड़ा कुआं कौन है और खाई कौन है? अरे सुनिए, कुआं कौन है और हम खाई बता कौन रहे है? हैं, बता रहे हैं, सवाल एक सेकंड माननीय, कुआं है कि खाई है? माननीय सुनिए, एक सेकंड बताइए, आप कहां गिरे थे? सुनिए, ऐसा है जो फार्मूला इन्होंने अपनाया महाराष्ट्र में, जो फार्मूला इन्होंने अपनाया हरियाणा में, जो अपनाया दिल्ली में, वही अपना रहे हैं बिहार में। इलेक्शन कमीशन का साथ है। आपने देखा जो इन्होंने अभी दिया है, वहां जो टू फेज में चुनाव होगा, इसमें रेड एक तरफ है, ये फेज 2 है, और बीच में ये जो पीला वाला है फेज 1 है जी। बच्चों लोग देख ले, जो रेड वाला है सारा बॉर्डर असेंबलीज हैं, सारा फ्लड अफेक्टेड एरिया वही है, नक्सल अफेक्टेड एरिया वही है। इतना बड़ा क्षेत्र है वो कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो वहां पे प्रचार नहीं कर पाएंगे। और आज किसके पास रिसोर्स है वो सबको पता है भाई। मेट्रो कांग्रेस राजद के बाद रिसोर्स, सुनिए, अरे हम कहां कांग्रेस राजद का नाम ले रहे हैं? आप ही ले रहे हैं भैया। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ी कह रहे हैं वो बात। अच्छा, आप वाले जिसके साथ आप थे, ये सवाल का जवाब तो दीजिए। देखिए, बड़े शांति से सुन रहा मैं तो पूरी शांति से आपको 2.5 मिनट सुना। मैं आपसे पूरी शांति से 16 मिनट सुन लिए, 16 मिनट सुन लिए, 2.5 मिनट में तकलीफ हो गई, बताइए। सुनिए, ऐसा है, मेट्रो का उद्घाटन हो गया, 10,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में पहुंच गया। 20 साल में काम नहीं किया, ये सब काम करना पड़ा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंसमेंट होता है। क्या तुकबंदी देखते हैं, कितनी मिली भगत है भाई। सब कुछ कर लो भाजपा वालों, उसके बाद डेट अनाउंस करूंगा। और कुछ करना है क्या? इसलिए मैं कहता हूं, देश का हर इंस्टीट्यूशन जो को बर्बाद जो करने वाला पार्टी है भाजपा, आज उनको जवाब देना चाहिए। सुधांशु जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं कि भैया तो जवाब दे दीजिए, सत्ता के अंदर था वो कुआं था या खाई था? सत्ता के अंदर जब परमात्मा मौका दे आपको, तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा काम करके दिखाइए। और तो हार गए वो तो। सुनिए, वो तो हार गए। सुनिए, बता रहे हैं आपको, हारे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपका चैनल के माध्यम से, अगर फेयर चुनाव हो, केजरीवाल को बिहार नहीं सकते। ये कमाल है। अच्छा, लोकसभा 1,48,000 वोट नई दिल्ली विधानसभा में। एक सेकंड जवाब दे दूं, 1,48,000 वोट, आपने 50,000 वोट काट दिया। आप कुएं में गिरे थे, खाई में गिरे थे? बताया नहीं आज तक। मैं पूछ रहा हूं, आप कुएं में गिरे थे, खाई में गिरे थे? आपसे मेरा तात्पर्य आपकी पार्टी। सुनना चाहते हो जी? सुनना चाहते हो जी, ऐसा है, आपने बकायदा खुल के बताया, आपके कई शो में बताया ये। बोलिए। जब कुआं था, कुआं ये हो या खाई, एक तो है ये, ठीक है, वो आप किसमें गिरे थे? दूसरे वो भी हैं। हम तो खुल्लम खुल्ला बताएं। आप खाई में गिरे थे, कुआं में गिरे थे? वो कुआं और खाई दोनों की मिली भगत है। ऐसे आप गिरे कहां थे? सबसे सर्टिफाइड बेवकूफ बनाने वाली अगर पार्टी कोई भारत के इतिहास में हुई है पिछले 70 सालों में, तो ये उसके प्रतिनिधि खड़े हैं। मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो टोपी कहां गई? जैसे ही सत्ता में आए, जन लोकपाल रोकने वाले ये हैं। अपने टर्न पे बोलिए। ये है माननीय सर, अपने टर्न पे बोलिए। मैं बताऊंगा। सुनिए, पंजाब में तो क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है, बना दिया वहां लोकपाल। अपनी पार्टी में एक लोकपाल थे, एडमिरल रामदास, उनको फेंका दिया। और सुनिए, मैं बच्चों को कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, फिर काई में कूद पड़े। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, एक बार गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। अब दूसरी बार लोकसभा में अब कुएं में कूद पड़े, फिर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। और जिन्होंने कहा कि जो 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगा के चलते थे, उनके 3.5 करोड़ के पर्दे, शीश महल, इसे कहते हैं कि आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे दर्शक खुद समझ पाते हैं। ठीक है, ओके, मैं जवाब दे दूं। सोमनाथ भारती, फिर शादाब चौहान। मैं जवाब दे दूं। जी, 30 सेकंड टाइम टू टाइम। सुधांशु जी ने जितनी बातें बोली हैं सब झूठ है, बड़ा वाला झूठ। और मैं चैलेंज करता हूं, अब तो ये सरकार में है, चले हमारे साथ शीश महल में और दिखा दे 3 करोड़ के पर्दे, दिखा दे वो सोने चांदी का, सोने का बना हुआ कमोड, और वहां पे वाइन परोसने वाली व्यवस्था। इतने झूठ बोलते हैं, तब भी झूठ बोले थे। संजय भाई गए बकायदा कि मीडिया वालों को ले चलते हैं, जाके दिखा देंगे। अब तो भैया ऐसा है, अंगूठा छाप मिला है,
अंगूठा छाप मिला है, दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद एडमिट किया उन्होंने। ओके ओके, जवाब भाई साहब खुद एडमिट किया उसके बच्चों। तो सुनिए, उसके लिए पर्दे नहीं, पर्दे तो अब उड़ गए, पर्दा उठ गया, ओए यहाँ होए। पर्दा उठ गया, उसके तो बिल अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूँ पर्दा बच्चों ले को गए याद, घर अपने सर अपना ये। बेटा, वो वैगनार गाड़ी कहाँ गई भाई? सुनिए, ये तो 2 कमरे के मकान में रहने आए थे, वो वैगनार गाड़ी कहाँ गई? वो वैगनार गाड़ी कहां गई जो हमेशा लेके यूं धरने पे यूं चाहती थी? और इनकी तो स्थिति क्या हुई, बाकी तो छोड़िए। अरे संस्थापक के जमाने में अन्ना इनसे अलग हुए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और हमारी वो साजिया इल्मी, और तो और छोड़िए जो हमारी थी एलजी थी किरण बेदी थी, और तो और समर्थक सदस्यों का विश्वास तक टूट गया। जो संस्थापक विश्वास था वो कुमार विश्वास भी अलग हो गया। इनकी तो स्थिति वो हो गई, इन्होंने ऐसा बेवकूफ बनाया सबको, जिसको समझ में आता चला गया वो अलग होता चला गया कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओके और सुनिए, क्यों हुआ ऐसा? जी, एक लाइन ऐसा है, कह दूं, सदाब सुनिए, आएंगे। एक लाइन कह दूं साहब भारती जी, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ओके, मैं वापस आता हूं। भैया हमारे तो अलग हो गए, ये तो अलग ही कर देते हैं। अच्छा, अलग ही कर देते हाँ, हैं। ओके, हिरेन पांड्या साहब बचे नहीं, चले गए। ठीक है, मैं आता हूं। शदाब मेरे साथ नहीं हो तो सीधा ऊपर जाओगे। ओके ओके ओके, इनके यहाँ तो वो होता है। शदाब चौहान के पास आता हूं। शदाब चौहान, महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र हरियाणा वाला फॉर्मूला लगाया जा रहा है और बरेली को बताया जा रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल करते हैं, और महाराष्ट्र में भी लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल किया ये बीजेपी के शासन को आता है, फडणवीस और योगी को आता है कंट्रोल करना लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल हुआ? फतेहपुर में, आगरा में, गोरखपुर में, बहराइच में, सब जगह दंगे हुए। बरेली में तो आरोपी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर में सरकार अगर गोली चलाना, पैरों में गोली मारना, फर्जी एनकाउंटर करना, और जो बीजेपी के लोग अगर गुंडागर्दी में शामिल हो उनको छोड़ देना लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, कानून का दुरुपयोग होता है। पब्लिक तो साथ दे रही है ना इस विषय पर? कहां पब्लिक वोट दे रही है ना? कहां दे रही है? कितना वोट आया लोकसभा में? कौन बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में? नहीं है ना, बीजेपी बड़ी पार्टी नहीं है। लेकिन बिहार में पड़ा ना, नहीं, महाराष्ट्र में पड़ा ना, बिहार में आज तक पड़ा ना। मैं बिहार की सम्मानित जनता को सलाम करता हूं, आज तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना और ना इस बार बनेगा। वो बात अलग है कि हमारे पिछली बार 5 जीते थे, 4 चोरी कर लिए गए, डकैती डाल ली गई। उसके बाद भी हमने कहा कि वोटों को बंटवारा रोकने के लिए, सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए और बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, जिससे कि बटेंगे तो संविधान छिनेगा, बटेंगे तो नफरत फैलेगी, बटेंगे तो हमारे अधिकार छिनेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने नहीं लिया। कौन बटेंगे? सेकुलर वोट बटेंगे, और उस बोले मुस्लिम वोट नहीं, मुसलमानों के साथ साथ जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी का और कांग्रेस का यह अहंकार है कि उनको साथ नहीं लेना चाहते। हमने कहा बिहार डेवलपमेंट तो अपना भी समन्वय अभी तक नहीं हुआ है, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रिगार्डिंग का वो नहीं मानते हैं। सुधांशु जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की कौन सी परिपाटी है जिसके अंदर आपके विरोधी कहते हैं कि एक समुदाय पर ही लठ बज रहे हैं, एक समुदाय का ही बुलडोजर से घर तोड़ा जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वायरल गाने चल रहे हैं, जूता चप्पल छोड़ा है बरेली के बाजार में। देखिए, जब कार्रवाई होती है तो वो अपराधी के ऊपर होती है, मगर मजे की बात यह है कि जो लोग कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता,